क्या बिहार की राजनीति में अब होने जा रहा है बड़ा उलटफेर? और आखिर कौन होगा बिहार का अगला सीएम? क्या चिराग पासवान या जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार या फिर सम्राट चौधरी या फिर समूचा एनडीए नहीं बल्कि तेजस्वी यादव या फिर कन्हैया कुमार? क्योंकि सबसे बड़ा सस्पेंस ये बना हुआ है एनडीए के अंदर देखा जाए तो एक भगदड़ सी मची हुई है। क्योंकि आपको बताएं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, सभी अपनी अपनी डिमांड एनडीए के अंदर रख रहे हैं और बीजेपी तो खुद ये चाहती है कि उनका सीएम बिहार के अंदर बन जाए। ऐसे में आज ही एक बयान यहां पर जीतन राम मांझी का आता है। हालांकि पहले भी समय समय पर वो चेताते बीजेपी को रहे हैं कि झारखंड का समीकरण हो, दिल्ली का समीकरण हो, बिहार के अंदर नहीं चलेगा। बिहार के अंदर अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं दी जाती हैं तो फिर हम अलग चुनाव लड़ सकते हैं। और अब उन्होंने साफ कर दिया, अब बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर 40 से 50 सीटें उन्हें नहीं दी जाती हैं तो वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में अगर कहें तो उन्होंने एक धमकी दे दी कि अगर उन्हें कम समझने की कोशिश की तो वो बीजेपी का और एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं। और आपको यह भी बताएं, चिराग पासवान की दिलचस्पी भी जो बिहार चुनाव में दिखाई दे रही है। अभी वो कह चुके हैं कि केंद्रीय मंत्री पद का लालच उन्हें नहीं है, मंत्री पद से इस्तीफा दे वो खुद इस बार बिहार में चुनाव लड़ेंगे। जो एक सांसद हो, केंद्र में मंत्री हो, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी वो भी मांग ले? क्योंकि वो भी कम से कम 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। और अगर ऐसे में देखा जाए तो भगदड़ एनडीए के अंदर है। बीजेपी अपना सीएम चाहती है, चिराग पासवान खुद बनना चाहते हैं और नीतीश कुमार तो सीएम के लिए इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से इधर आ जाते हैं। जीतन राम मांझी अपना दावा ठोक रहे हैं। तो ऐसे में एक मुश्किल अगर कहें तो बीजेपी के लिए बढ़ रही है। उसका जो सपना है वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो रहा है। क्योंकि आपको यह भी बताएं कि जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उन्होंने क्या कहा था कि सही जी में अटल जी को श्रद्धांजलि तो तब मिलेगी जब बिहार के अंदर सीएम बीजेपी का होगा। और न सिर्फ उन्होंने कहा बल्कि उसके बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि इस बार मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी भी होंगे, नायब से इस बार मुख्यमंत्री तो सम्राट चौधरी ही होंगे। उसके बाद में देखा गया कि जो सहयोगी दल थे वो भड़क गए, चिराग पासवान हो या फिर यहां पर नीतीश कुमार हो। क्योंकि नीतीश कुमार के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई अहम चीज है तो वो है सीएम कुर्सी। और अगर वो नहीं मिलेगी तो किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर वो एनडीए में नहीं रहेंगे। तो ऐसे में एक भगदड़ जो है उसके बाद में एनडीए के अंदर मच गई। और जब चिराग पासवान की नजदीकियां आरजेडी के साथ में बढ़ने लगी, इंडिया गठबंधन के साथ में बढ़ने लगी, तो एक बयान और आता है। और वो बयान आता है मनोज तिवारी का बयान। वो क्या कहते हैं कि इस बार बिहार में सीएम तो चिराग पासवान बनेंगे। यानी जब हमने राजनीतिक जानकारों से बात की कि आखिर इसका मतलब क्या है, जब नीतीश कुमार पहले से एनडीए में मौजूद हैं और बीजेपी खुद अपना भी सीएम चाहती है और चिराग पासवान का अगर कहें तो इतना बड़ा वजूद भी नहीं है, पिछली बार एक सीट मात्र उनके पास विधायकी की थी। तो ऐसे में क्या ऐसा संतुलन जो है वो बन गया, ऐसा समीकरण क्या बन गया कि बीजेपी खुद ही ऐलान कर रही है कि चिराग पासवान सीएम होंगे? तो राजनीतिक जानकारों ने इस पर विस्तार से बताया कि वो कोई बनाने वाले नहीं है, ना तो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और ना ही चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो तो सिर्फ उनको रोकने के लिए एक दिलासा दे रहे हैं ताकि अभी जो सरकार है वो गिर ना जाए। क्योंकि केंद्र की सरकार में भी चिराग पासवान एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, तो उनको दिलासा दिया जा रहा है। एक कहें तो झूठ उनको परोसा जा रहा है सिर्फ अपने समीकरणों को साधने के लिए। क्योंकि ये बीजेपी भी जानती है, ये जेडीयू भी जानती है और ये शायद चिराग खुद भी जानते हैं कि नीतीश कुमार के रहते एनडीए से सीएम बनना तो आसान नहीं है। और शायद इसीलिए आरजेडी से नजदीकियां उन्होंने बढ़ाई। लेकिन एक हलचल तो जरूर उसके बाद में मच गई जब मनोज तिवारी का बयान आया। लेकिन इसका साफ साफ मायने यह है कि उनको झांसा, एक दिलासा दिया जा रहा है ताकि वो एनडीए के साथ में बने रहें। लेकिन अब यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या एनडीए के मनोज तिवारी के बीजेपी के झांसे में चिराग पासवान आते हैं या फिर नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीतन राम मांझी का आज ही बयान आया है, उन्होंने साफ कर दिया है
कि अगर उन्हें 40 से 50 सीटें नहीं दी जाती हैं तो फिर वो समीकरण बीजेपी का बिगाड़ सकते हैं, सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताएं कि प्रशांत किशोर जो यहां पर है वो भी नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा रहे हैं। वहीं पर सबसे मजबूत स्थिति अगर किसी की दिखाई दे रही है तो वो है तेजस्वी यादव की स्थिति, क्योंकि सी वोटर के सर्वे में 42% लोग ये बात कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव बिहार के सीएम होंगे। और उनके साथ में न सिर्फ वो अकेले युवा हैं बल्कि एक युवा का साथ और मिल गया और वो है कन्हैया कुमार का साथ। और अभी कल ही जो एक यात्रा, एक रैली में राहुल गांधी पहुंचे थे, अंबेडकर छात्रावास पहुंचे, दलितों से मिले, उसमें जो रोक टोक की गई उसके बाद में माहौल और भी ज्यादा अब इंडिया गठबंधन के पक्ष में बन रहा है और राहुल गांधी कांग्रेस की वापसी भी जो है बिहार में होती हुई दिखाई दे रही है। यानी जो एनडीए अलग थलग पड़ रहा है, जो अपनी अपनी मांगे सभी दल कर रहे हैं, इससे नुकसान सीधा सीधा बीजेपी को हो रहा है, क्योंकि बीजेपी एक तरफ पहले से ही घिरी हुई थी और उसके बाद में जैसा कि आशंका जताई गई थी कि वो पहलगाम के आतंकी हमले का प्रचार यहां पर बिहार चुनाव में करेगी, जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसका प्रचार करेगी और ऐसा ही होता हुआ दिख भी रहा है। बीजेपी जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाल रही है और ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेना चाहती है। यानी वो ये दिखाना चाह रही है कि ये देश का ऑपरेशन नहीं बल्कि बीजेपी का ऑपरेशन था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये देश का ऑपरेशन था या फिर बीजेपी का ऑपरेशन था? और अगर ये बीजेपी का ऑपरेशन था तो फिर देश की सेना की मदद क्यों ली गई? अपने कार्यकर्ताओं को आप भेज देते एयर स्ट्राइक करने के लिए। और अगर ये देश का ऑपरेशन है तो फिर इसका क्रेडिट सीधे आप कैसे ले सकते हैं? क्योंकि पूरा समूचा विपक्ष इस पर एक था सर्वदलीय बैठक में, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे कोई भी विपक्ष का नेता हो, अखिलेश यादव हो, ओवैसी हो, ममता बनर्जी हो, हर नेता ने मोदी जी के साथ दिया। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर कहा कि हम आपके साथ में हैं, उस पर हम कोई भी राजनीति नहीं करेंगे, एक स्पष्टीकरण दिया। तो आखिर खुद बीजेपी अब क्यों उस पर राजनीति कर रही है? क्या ये सोची समझी पहले से एक प्लान था कि हम इसका फायदा जो है वो चुनाव में बुलाएंगे? क्योंकि आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चला भी नहीं था उससे पहले ही नेहा सिंह राठौर ने कह दिया था कि बीजेपी पहलगाम का फायदा चुनावों में बटोरेगी और इसी को लेकर उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। लेकिन अगर उनके बयान को अब मिला करके देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने ठीक ही कहा था। उनकी बात में सच्चाई नजर आती है कि आखिर आज बीजेपी उसका क्रेडिट बटोरने के लिए उतावली है, जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और यहां पर उन्होंने यह भी कहा था कि कम से कम बिहार की राजनीति बिहार के मुद्दों पर होनी चाहिए, इधर उधर के मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान पर नहीं होनी चाहिए, भारत पाकिस्तान पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि बिहार के जो मुद्दे हैं उन पर होनी चाहिए। लेकिन यहां पर बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, और जिस राजनीति के लिए बीजेपी जानी जाती है वो यहां पर करती हुई दिखाई दे रही। तो ऐसे में तमाम सवाल अभी भी बन रहे हैं कि क्या बिहार में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल है नीतीश कुमार को लेकर, क्या नीतीश कुमार ही एनडीए से सीएम होंगे? और अगर एनडीए से बीजेपी उनको सीएम फेस नहीं बनाती है तो क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे? और इंडिया गठबंधन में आते हैं तो क्या जेडीयू जो है वो सही सलामत रहेगी? क्योंकि आरोप ये लगे हैं लल्लन सिंह पर भी कि वो जेडीयू को तोड़ सकते हैं अगर नीतीश कुमार इधर से उधर करते हैं। तो सवाल यह है, एक तो ये कि क्या इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो जेडीयू सही सलामत रहेगी, और दूसरा सवाल यह भी है कि क्या बार बार जो इधर से उधर जाते हैं, पहले तो यहां पर लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी खुले मंच से उनको बुला रहे थे, लेकिन अब माहौल जब इंडिया गठबंधन के पक्ष में बन रहा है तो क्या तेजस्वी यादव ये स्वीकार करेंगे कि नीतीश कुमार आए और मुख्यमंत्री बन जाए? क्योंकि एक तरफ तो तेजस्वी यादव खुद ये सपना संजोए बैठे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो एक सवाल, एक सस्पेंस ये भी बन गया कि क्या इंडिया गठबंधन में भी जाएंगे तो उनको सीएम फेस हाथ लगेगा या नहीं? और क्या ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होने वाला है? क्योंकि उनकी सेहत पर, उनके स्वास्थ्य पर लगातार यहां पर सवाल उठाए गए, और किसकी तरफ से? खुद बीजेपी की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से उन पर ये सवाल उठाए गए। और कुछ एक्टिविटीज भी उन्होंने ऐसी की, राष्ट्रगान पर मुस्कुरा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, तो उससे बिल्कुल यहां पर सवाल भी जायज हैं। तो ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया गया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो ऐसे में अब यह देखा जा रहा है कि अगर इस बार नीतीश कुमार सीएम नहीं बनते हैं
तो उनका राजनीतिक सफर जो है पूरा का पूरा समाप्त हो सकता है और यहीं पर उनका करियर एक तरह से खत्म हो जाएगा। और कहा जाए तो जेडीयू भी फिर उनके हाथ से फिसल सकती है, क्योंकि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि लल्लन सिंह जेडीयू पर अपनी पकड़ बना चुके हैं, कहीं ना कहीं ऐसा होता हुआ दिखाई दे सकता है अगर नीतीश कुमार कुछ भी यहां पर गड़बड़ी करते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस प्रोग्राम में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।